मीटिंग थी और मीटिंग में शुरू होते ही मैंने ये एक अहम मुद्दे की तरफ सारी कौंसिल का ध्यान दिलाया, जिसमें मैंने दरख्वास्त की चेयरमैन साहब से और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर से। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की रिव्यू मीटिंग चल रही थी? ये रिव्यू मीटिंग थी और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के चेयरमैन और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो साथ में बैठी हुई थी या बाकी अफसरान वहाँ मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में मैंने एक अहम मुद्दा उठाया, जो मुद्दा इस सरकार ने पैदा किया है। आज एक डेडलाइन मुकर करके 31 जनवरी तक जो काचराई रकबे, स्टेट लैंड्स और रोशनी की जो ज़मीनें जितनी भी हैं, रोशनी एक्ट के तहत जो जिनके मालकान के हकूक़ लोगों को मिले थे, उसको रिट्रीव करने की बात कही गई है, जो कि बहुत दुश्वार है और लोगों को बहुत परेशान जिसने कर रखा है। सारे लोग डिस्टर्ब हैं और लोगों को खामखा परेशान किया जा रहा है। मैंने कहा कि सरकार को इस मामले को डेफर करना चाहिए, रोकना चाहिए और एक आदेश तब तक कोई जारी नहीं करना चाहिए। खुद गवर्नमेंट जो है वो रिव्यू पिटीशन में गई हुई है। ये जो रोशनी एक्ट का जो डिवीज़न बेंच का जो फैसला था, उसमें रिव्यू में सरकार गई हुई है कि इसमें हमें रियायत दी जाए कि हम देखना चाहते हैं कि इसमें कहाँ खामियां हमसे रह गई हैं और जो कौन सी मुश्किलात लोगों को पेश आ रही हैं, तब तक इसको डेफर किया जाए। और सरकार का मैं ये मंशा मुझे नज़र बड़ी लगती है गलत कि लोगों के ऊपर इतना अत्याचार क्यों करने जा रही है सरकार। गरीब आदमी जिसके पास 5 मरले ज़मीन है, जिसके पास 10 मरले ज़मीन है, 1 कनाल है, 10 कनाल तक भी है, नोटिस देना कि 31 जनवरी तक आपको बेदखल कर दिया जाएगा। लोग बहुत परेशान हैं, लोग जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हमारे ज़िले में मुझे बताया डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने, डिप्टी कमिश्नर रियासी ने, एडिशनल डीसी साहब वहाँ मौजूद थे कि साहब 2 लाख कनाल ज़मीन स्टेट लैंड हम रिट्रीव करने जा रहे हैं। तो बहुत बड़ा रकबा जो है सरकार लोगों से छीन करके अपनी ताबील में रखना चाहती है। मैं नहीं समझता हूँ कि वो रकबा पहाड़ के ऊपर है, पहाड़ी लोग परेशान हैं, जहाँ वो माल मवेशी चराते थे। यहाँ नीचे 10 मरले वाला जिसने अपना मकान बनाया हुआ था, वो परेशान है कि मेरा मकान ढह जाएगा, और उनको अपने कागजात पटवार में बेदखल करार दे दिया है उन्होंने, और जो कि काबिल मजम्मत है। और मैं सरकार एलजी साहब से ये कहना चाहता हूँ कि मैं आज इस जिसमें मलिक साहब मौजूद थे, एजाज साहब मौजूद थे, बाकी सीनियर लोग और मेरे साथी वहाँ मौजूद थे, हमने बाइकाट करके ये कह दिया कि साहब ये जो कानून है ये एक किस्म का काला कानून है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके खिलाफ बाज़ाब्ता हम लोगों के साथ हैं, गरीब के साथ हम रहेंगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारी पार्टी वो जमात है जिसने लाखों कनाल ज़मीन जागीरदारों से उस वक्त निकाल करके एक गरीब किसान और एक गरीब जो टिल्लर जो था ज़मीन चलाने वाला उसके हक में की थी। आज उसी की वजह से कि जल्दबाजी में कोई फैसला न लिया जाए। और सरकार को मेरा मशवरा है और बाकी मेरे साथियों की तरफ से भी कि साहब सरकार को ये मुद्दे ऐसे नहीं उठाने चाहिए जिससे वो खुद परेशान हो जाएं और लोग मजबूर हो जाएं प्रोटेस्ट करने के लिए, और सरकार भी खुद मजबूर हो जाए। और लोग तो हैं ही हैं परेशान। तो इसलिए ये मुद्दे जो हैं, आने वाली सरकार, इस वक्त मुद्दा सबसे बड़ा है, चुनाव होने चाहिए, एक सरकार लोगों की चुनी हुई होनी चाहिए, उसको ज़्यादा पता होता है कि क्या काम हमने करने और किस तरह से आगे बढ़ना। ये एक एलजी की सरकार है, बाहर से एक आदमी उठ करके यहाँ लोगों को परेशान करे, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ये ब्यूरोक्रेसी, चीफ सेक्रेटरी क्या जानता है एक बमाहक के उस पहाड़ी एरिया के अंदर रहने वाला एक गरीब किस तरह से अपनी गुजर बसर करता है। इसलिए ये 2-4 आदमी मिलकर, कमिश्नर, सेक्रेटरी, रेवेन्यू वगैरह मिलके ये एक बहुत बड़ा फैसला इन्होंने लिया है। जो मेरा मशवरा है इनको कि इसको रोकना चाहिए, और जब तक के कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है और जब तक ये नई सरकार के हवाले करना चाहिए। सबसे पहले मुद्दा है सरकार यहाँ चुनाव करे और सरकार लाए, और वरना अगर ये ज़्यादा इंसिस्ट करेंगे, ज़्यादा इस पर जोर डालेंगे, तो लोग मजबूरन सड़कों पर निकलेंगे और फिर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम पैदा होगी। उसके लिए जिम्मेदार सरकार होगी, डिप्टी कमिश्नर्स होंगे या तहसीलदार वगैरह होंगे।
मेरा आज का इतना ही मुद्दा था, उस पर सारी कौंसिल लेकिन ये बाइकाट किया। हाई कोर्ट का ही तो आदेश आया था, उसके बाद प्रशासन ने ये आदेश निकाला है, क्या कुछ फर्क है उसमें? देखिए, स्टेट लैंड और रोशनी एक्ट के अंदर जो डिक्लेयर हुई थी, वो वही स्टेट लैंड है जो रोशनी एक्ट के जरिए लोगों को ओनरशिप राइट मिले थे। तो ये दो मुद्दे अलग अलग नहीं है। स्टेट तो ये मुद्दा एक से बड़ी कोर्ट में चला गया, इस छोटी कोर्ट से बड़ी कोर्ट में चला गया है, तब तक इसको डिले किया जाना चाहिए। और स्टेट लैंड ही रोशनी के तहत रेगुलराइज हुई है, उसके लिए जो पैसे दिए गए, हम ये नहीं कहते हैं कि बड़े बड़े मगरमच्छों को मत पकड़े, पकड़े जो जिन्होंने बड़ा कोताही की हुई है। हमारा मुद्दा सिर्फ ये है कि गरीब मार्जिनलाइज किसान जो हैं, उनको, गरीब आदमी जो है, जो दिहाड़ीदार जो है, उसको जहाँ शेल्टर उसके बने हुए हैं उसकी तरफ सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए, उनको बेदखल नहीं करना चाहिए। जो डीडीसी चेयरपर्सन थे वो भी आपके साथ बाहर आए हैं? डीडीसी चेयरपर्सन आए। क्या पहले की कोई आपकी बातचीत हुई थी कि इस मुद्दे को उठाना है, या फिर अंदर जाके ही मुद्दा उठाया गया? नहीं, मुद्दा हमने फैसला किया था, अंदर जाके ही उसी वक्त ये मुद्दा हमने कहा कि ये लोगों का मुद्दा है। और फिर हमने ये कहा, हम 2-3 ऑनरेबल मेंबर्स, जिसमें मैं सबसे पहले उठ करके मैंने कहा कि जो लोग गरीबों के हक के हैं वो हमारे पीछे आ जाएं। और फिर आस्ता आस्ता करके बीडीसी के चेयरपर्सन और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल सब बाहर आ गए, और हम सब ने अपनी अपनी जुदा जुदा इंटरव्यू में सरकार से यही मुतालबा किया है कि ये द ऑर्डर हैज़ टू बी डेफर्ड टिल decisions of the final decisions of the court. जी जी, Whatsoever it is a high court or supreme court, it is known to them. जी चलिए मलिक जी, अब आपने तो ये मुद्दा उठाया, तमाम डीडीसीस ने, बीडीसीस ने उठाया, लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया? क्या कुछ स्पष्ट तौर पर उन्होंने ये बताया कि ये आदेश है क्या, और इसमें क्या कुछ प्रशासन करने जा रहे हैं? एक कंफ्यूजन की ही सूरत हाल है। प्रशासन में भी कंफ्यूजन दिखा? हाँ, देखें, प्रशासन ये कहता है जी हम मकान को नहीं छेड़ रहे हैं, हम छोटे इसको छोटे जो लैंड होल्डिंग वाले हैं, छोटे लैंड होल्डर्स को हम नहीं छेड़ रहे हैं। उधर से कहते हैं कि हमने रिकॉर्ड में उसको बेदखल कर दिया हुआ है। तो ये इसका कोई समझ ही नहीं आती है। इसमें डिटेल्ड अंदर जो है हमने बात की है, और कुल मिलाकर के यही जो सूरत हाल इनकन्वीनियंस की, कन्फ्यूजन की, सारे जम्मू कश्मीर में पिछले 6-8 दिन से, जैसे मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, हर जगह ये परेशानियां हैं। हर जगह लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि जिस ज़मीन पे वो बैठे हुए हैं, जिस ज़मीन के टुकड़े के वो अपने आप को मालिक समझते हैं, क्या वो वाकई उनकी है भी कि नहीं है। अब जब रिकॉर्ड में वो है नहीं, जब वो किसी का मकान जो है जिसमें वो रह रहा है, उसके कागज हटा दिए गए हैं, कागजों से उसका नाम हटा दिया गया है, तो परेशानी तो होगी ही। एक आदमी जो है वो बड़ा इनकन्वीनियंट महसूस कर रहा है, उसके मकान में कोई दूसरा आकर के डेरा डाले तो वो क्या लीगल कार्रवाई कर सकता है? मतलब उसमें क्या कर सकता है वो, जबकि रिकॉर्ड में उसका नाम ही नहीं है। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो चीज़ें अलहदा नहीं हो तब तक ये कार्रवाई नामुमकिन है, और ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, ये इनकन्वीनियंस क्रिएट करेगी। ये लोग जो हैं, जो अच्छा मुझे बताइए, नई नई कहानियां कह रहे हैं, कहते हैं जी वो जी 20 कनाल ज़मीन उसकी है। पर एक ज़माने में हमने इंडस्ट्रीज़ को कंसेशंस दी ताकि कोई लोग यहाँ आएँ, कारखाने लगाएं, इंडस्ट्रीज़ लगाएं। तो यहाँ एक ज़माने में पोल्ट्री फार्म नहीं होता था, यहाँ एक ज़माने में, आज मुझे बताइए, कल को ये लोग उठेंगे, ये कहेंगे जी बत्रा अस्पताल को लैंड मिली है जी। अब मुझे बताइए, हुकूमत ने उस वक्त इंटरेस्टेड पार्टीज को बुला करके कहा हम आपको मदद करेंगे, जमीन की इंस्टीट्यूशन कायम करो, इससे रोजगार निकलता है, इससे फैसिलिटीज मिलती है। आज जो ये तामीर और तरक्की आपको गाँव में दिख रही है, लोग गुर्बत और मुफलिसी से बाहर आ रहे हैं, ये बिलावजह नहीं हुई है। तब जब हमने शेख साहब ने जमीन दी थी लोगों को। लेकिन ये तो हाई कोर्ट का आदेश है ना, उसको प्रशासन ने इम्प्लीमेंट करवाना है। किस कॉन्टेक्स्ट में दिया है फैसला, मुझे नहीं लगता कि ये लोग जो है
कोर्ट में कोई सीधा पक्ष रख सके। नहीं, मेरी सुनिए ना, हाई कोर्ट में खुद सरकार गई हुई है, हम नहीं गए हैं उधर। अच्छा। लोग नहीं गए हैं, सरकार गई हुई है। कंफ्यूजन वो फिर खुद रिव्यू करें, ये कंफ्यूजन है। दिस इज ए मेजर कंफ्यूजन कि सरकार ही रिव्यू में गई है और सरकार का सब्सिडियस हो जाता है जब तो या खुद सरकार वहां जाए और दूसरा ऑर्डर यहाँ से करे। दिस इज ए सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन अमंग पब्लिक, और सरकार भी मुझे लगती है कंफ्यूज है। और एक LG अभी को प्रशासन को भी स्पष्ट तौर पे नहीं पता था, नहीं पता थी, और मुझे लगता है कि ये अंधेरे में ही घूसे चला रहे हैं, जिससे मुझे नहीं लगता कि तो चलिए अगर ये आदेश अब इस पे दृष्टि अगर क्लियर नहीं। कार्रवाई होना शुरू होती है अगर, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या रुख है? हम बिल्कुल हमारी तो बहुत शुरू से हम इसके खिलाफ रहे हैं। हम जमीनें लोगों को देते हैं, लेते नहीं। ये पक्ष है हमारा, हम लड़ेंगे, किस तरह लोगों के लिए लड़ेंगे। विरोध किस तरह से करेंगे? विरोध करने के तरीके हम पहले ही अगर बता दें तो फिर अब चौकन्नी हो जाती है सरकार। जी। हम विरोध उसी वक्त बताएंगे कैसे होता है। हमारी सरकार चलिए देखिए, हमारी सरकार बनेगी इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर के अंदर, और ये जो जमीनें छीनने का सिलसिला इन्होंने शुरू करके रखा हुआ है, ये वापस हमारी सरकार इन लोगों को वापस दे देगी अगर इन्होंने ऐसा काम किया। और जहां तक ये कहते हैं कि ये सरकारी जमीनें वापस लेंगे, पहले जम्मू की रख जो है, रामनगर की रख है, मुझे लगता है कि हाई कोर्ट की बिल्डिंग भी उसी रख में बनी हुई है। और ये मैंने कल भी एक इंटरव्यू में कहा था कि रियासी का जो डिग्री कॉलेज है वो घास चराई में बना हुआ है, SSP का ऑफिस घास चराई में बना हुआ है, और पॉलिटेक्निकल कॉलेज जो है वो घास चराई में बना हुआ है। और आम गरीब लोगों को तंग करते हो, खुद गैर कानूनी काम करती है ये सरकार। और जो ये सहारा लेकर के ये काम किया जा रहा है, हाई कोर्ट का जो फैसला है उसमें CBI बिठाई गई है, वो फाइल CBI के पास गई है, और CBI को कोऑपरेट करने के लिए जो है वो डिप्टी कमिश्नर को या तहसीलदारों को या कमिश्नरों को ये कहा गया कि वो उसको कोऑपरेट करें। और फिर उसके बाद वो उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में केस किया हुआ है। ये खामखा एक कंफ्यूजन क्रिएट किया जा करके लोगों को तंग करने का जो काम शुरू किया हुआ है, ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम ये कहेंगे कि अगर LG साहब अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो हम ये कहते हैं कि LG साहब वापस जाओ, LG साहब